हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉप 100 MCQ। ये पार्ट 1 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th एंड इवन नीट के लिए भी। इस सेगमेंट में हम लोग ऑलमोस्ट सारे MCQ जो कि NCERT एग्जाम्पलर में उसको कवर करेंगे और भी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। तो पहला दिया है फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ये तो प्रॉपर्टी है, ये करेक्ट है। यहाँ पर बोल रहा है नोट द प्रॉपर्टी, तो ये बात को माइंड में रखना है। ये करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी हो सकता है। टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी सही है, ये फील्ड का प्रॉपर्टी है। फिर बोल रहा है फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेज, ये भी सही है। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये गलत है। तो नॉट ए प्रॉपर्टी में इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। ऑप्शन ए दिया है एनी क्लोज सरफेस, बी दिया है ओनली इरेगुलर क्लोज सरफेसेस, एनी ओपन सरफेस, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेसेस। तो एनी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होता है, चाहे वो रेगुलर शेप का हो या इरेगुलर शेप का हो। सरफेस सिर्फ क्लोज होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस ए बी इज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए दिया है ए इज पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ए मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड। A is negative and B is positive, A magnitude equal to B magnitude. Both are positive but A greater than B. Both are negative but A greater than B। तो देखिए यहाँ पर चार्ज A और B को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर A होगा तो इससे फील्ड लाइन निकलेगा, तो यहाँ पर इससे फील्ड लाइन बाहर आ रहा है, मीन्स A कंफर्म पॉजिटिव है। और बी पर फील्ड लाइन इंटर कर रहा है तो बी निगेटिव है। तो ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव, ये कौन सा ऑप्शन में है पहले हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ए इज पॉजिटिव, बी इज निगेटिव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ए निगेटिव भी पॉजिटिव हो नहीं सकता है, बोथ पॉजिटिव हो भी नहीं सकता है, बोथ आर निगेटिव वो भी नहीं हो सकता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन भी। और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, बिकॉज ए से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन लिंक है। देखिए 3 लाइन इधर है, 3 लाइन 6 लाइन, और इधर 3 9 और 3 12, टोटल 12 लाइन लिंक है। तो जितना नंबर ऑफ लाइन लिंक होता है उतना स्ट्रॉन्ग चार्ज होता है, और इसमें हम लोग का सिर्फ 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, 10 लाइन ही इससे लिंक है। तो बी वीकर चार्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। सो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय। देखिए कंडक्टिंग नहीं है, ओनली बोल रहा है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर कंडक्टिंग बोलता तो हम लोग अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेते, बट यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है, नहीं कुछ है तो ये नॉन कंडक्टिंग ही है। और नॉन कंडक्टिंग का अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का होता है, और जब सरफेस से हम लोग बाहर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो इसमें दो पार्ट आएगा ग्राफ का, एक आएगा जिसमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का होगा तो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट आएगा, दूसरा आएगा कर्व वाला डिक्रीजिंग वाला। तो देखिए स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, ओरिजिन से पास करने वाला ऑप्शन बी में है, और उसके बाद कर्व लाइन है। तो इस पार्ट के लिए हम लोग का जो इक्वेशन होगा ई प्रोपोर्शनल आर, और ये वाले पार्ट के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द न्यू फोर्स जो होता है वो एक्चुअल फोर्स बाय के हो जाता है। तो ऐसा के टाइम से डिक्रीज किया, डिक्रीजेज के टाइम्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन ये। ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर के पास हम लोग ला रहे हैं, ऑसिलेटेड कंडक्टिंग सरफेस स्फीयर है वो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस्ट गिवन बाय। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग लाएंगे, सपोज इस डायग्राम को लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगा तो सही है, निकल रहा है फील्ड लाइन। और स्फीयर कंडक्टिंग है तो उस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा लाइन। तो इधर अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो इंडक्शन से इधर यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड आकर के टर्मिनेट किया, ये सही है। अगर इधर नेगेटिव आ गया तो न्यूट्रल स्फीयर था तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो भी चलिए सही है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां से लाइन एग्जिट करेगा, बाहर जाएगा, तो ये सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, डायग्राम बी को। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो फिर लाइन यहाँ पर से निकला और यहाँ पर टर्मिनेट किया, सही है। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज से फिर बाहर आता है, बट यहाँ पर अंदर आ रहा है फील्ड, देखिए फील्ड लाइन। तो ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ एंगल बना करके स्फीयर से निकल रहा है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारे डायग्राम में जो एंगल है ना, ये सब 90 डिग्री है। तो यही दोनों डायग्राम में जो था, एक डायग्राम पॉसिबल था हम लोग का जो कि ए था, जो 100% सेटिस्फाई कर रहा है सारे कंडीशन को। और 3 और 4 नंबर जो होगा, उसमें देखिए एंगल बना करके यहाँ पर से फील्ड लाइन आ रहा है, तो उसको लोग पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज कंडक्टर पर कभी भी किसी एंगल से नहीं स्ट्राइक करता है, फील्डिंग करता है, वो ऑलवेज नॉर्मल होता है। देन नेक्स्ट देखिए, बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो चार्ज क्यू यहाँ पर है, चार्ज क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू है। सरफेस सिर्फ यहाँ पर देखिए डिफरेंट इरेगुलर है, ये दो, ये रेगुलर टाइप का है, ये फिर आर्बिटरी सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सारे सरफेस के अंदर सेम चार्ज है, तो सारे सरफेस से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इज द सेम फॉर ऑल फिगर्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, ए हेमिस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। क्या होगा देखिए, तो हम लोग एक हेमिस्फीयर का डायग्राम बना लेते हैं। अब ये हेमिस्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, इस पर यूनिफॉर्म दैट दे हम लोग चार्ज डाल दिया पॉजिटिव चार्ज ये हेमिस्फीयर पर। तो डायमीटर इसका ये हो जाएगा, कोई भी एक डायमीटर ले लेते हैं, सपोज ये डायमीटर ले लिए। बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यहाँ पर है इसका ओ। अब यहाँ पर हम लोग को फील्ड फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन में ही ऑप्शन है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम डायमीटर। मीन्स डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का? तो देखिए सिमेट्री से क्या होगा कि इसका जो इधर का फील्ड होगा वो कैंसिल कर देगा एक साइड के फील्ड का दूसरी साइड का फील्ड, और सिर्फ इसका नॉर्मल फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू डायमीटर। तो जो भी एनी एंगल पर रहेगा उसको दूसरा साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो आ जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा। इधर वाला फील्ड जो होगा उसको उधर वाला फील्ड कैंसिल करेगा, अपोजिट वाला, बिकॉज सिमेट्री है, हेमिस्फीयर है। तो ये और ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन ए है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। बोला चार्ज क्यू प्लेस किया गया डिस्टेंस डी पर, प्लस क्यू चार्ज को हम लोग डी डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए फ्रॉम आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, ये प्लेट कंडक्टिंग है,
इधर प्लस क्यू को हम लोग प्लेस किए तो इंडक्शन से माइनस क्यू इधर एक्यूमुलेट होगा। तो इधर अपोजिट साइड में जो हो जाएगा वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये न्यूट्रल था। तो बोल रहा था फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड। अदर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा और अवे फ्रॉम द प्लेन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। बिकॉज अदर साइड में पॉजिटिव चार्ज है, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और ये प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टर का परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, की सिंगल पर हो नहीं सकता है। तो अदर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल P is placed as shown. Which of the following statements is correct? एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है, देखिए फील्ड यहाँ पर जो है, ऑप्शन भी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द डायपोल विल not experience any force. The dipole will experience a force towards right. The dipole will experience a force towards left. The dipole will experience force upward. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज क्लोज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में थोड़ा स्पेस है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो निगेटिव क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब निगेटिव क्यू चार्ज पर जो है फोर्स फील्ड का अपोजिट लगेगा इधर इस डायरेक्शन में। इसको F1 बोल दिए और इसको हम लोग बोल दिए F2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर से F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा F2 से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। F1 अगर F2 से बड़ा हो जाएगा तो चार्ज तो सेम है, Q और माइनस Q मैग्नीट्यूड में। तो डायपोल लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट करेगा, डायपोल लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट करेगा। तो ये बोल रहा था डैप ऑप्शन कौन सा ऐसा सही हो सकता है, डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है। द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, अभी जस्ट हम लोग किए, क्वेश्चन रिपीटेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी पूछा है। डायग्राम वगैरह बना दे रहे हैं बस। डी डिस्टेंस पर एक चार्ज प्लस क्यू को रखे हैं, तो अदर साइड में यहाँ पर पहले माइनस क्यू आएगा और अदर साइड में प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। और प्लस क्यू आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज कंडक्टिंग सरफेस है। तो परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसलिए इसको हम लोग फिर से देखें। नेक्स्ट है अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ ई डॉट डी एस जीरो ओवर ए सरफेस, देन चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वही होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। तो अभी यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस के अंदर जितना इस सरफेस से में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर हो रहा होगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है और इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि नेट चार्ज नेसेसरली जीरो होगा। कुछ अ, बाहर भी हो सकता है चार्ज, अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, ये हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इनसाइड सरफेस जीरो एंड ऑन इट इज जीरो, ये हम लोग का अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर में फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, यहाँ पर नेसेसरली यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। जब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग डिफरेंट रखेंगे तो ये ऑप्शन बेस्ट है इसके लिए। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस
मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट, तभी जो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई, वो होता है फाई आउट माइनस फाई इन। और ये इक्वल टू अगर हम लोग का जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड फ्लक्स लाइंस लिविंग द सरफेस। फ्लक्स लाइन मतलब फील्ड लाइन बेसिकली। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस, ऐसा नहीं हो सकता है। अंदर में अगर इक्वल अपोजिट चार्ज रहेगा तो भी नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज क्यू इनसाइड हो जाएगा नेट जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट इन द एयर, Coulomb force between them is F. If an electric material or electric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes। तो फोर्स क्या होता है, K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रिक लाने से। हम लोग अभी जस्ट एक डिस्कशन किए थे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक मीडियम लाने से फोर्स K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एफ बाई के। एफ के नहीं हो सकता है, एफ बाई के स्क्वायर नहीं होगा, के स्क्वायर एफ नहीं होगा, रिड्यूस के टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 point charges A and B have being charged plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charge becomes, देखिए यहाँ पर हम लोग का है दो चार्ज है, प्लस क्यू और यह है माइनस क्यू। तो अभी दोनों के बीच फोर्स आएगा, F का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि ए का 25% चार्ज इस पर चला गया, तो अब ए पर चार्ज है 75%, 75/100 क्यू ए पर। और ये हम लोग का ए था और ये बी था। और बी पर जो चार्ज हो गया, अब निगेटिव चार्ज यहाँ पर था, तो 25/100 क्यूब इस पर आ गया एक्स्ट्रा। और हम लोग का इनिशियली चार्ज था इस पर माइनस क्यू, दोनों को सम कर लेंगे। तो बेसिकली ये 3/4 क्यू हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर से -3/4 क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ पर से क्यू तो इधर भी है, इसमें भी था, बट 3/4 फैक्टर आ रहा है। तो अगर हम लोग इस चार्ज का प्रोडक्ट लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर के को बाहर ऐसे रख देते हैं, तो इधर भी के है, तो ये आर स्क्वायर। 9/16 देखिए हो गया यहाँ पर से, जो न्यू फोर्स एफ डेस्ट आया वो 9/16 टाइम्स जो है एक्चुअल फोर्स एफ का आया। तो 9/16 टाइम्स एक्चुअल फोर्स एफ, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, चार्ज यहाँ से ट्रांसफर किए तो फोर्स कितना लगा। देन अगेन एक क्वेश्चन है, थ्री चार्जेज 4q, q and q are placed in a straight line of length l at point 0, l by 2 and l respectively. What should be plus q, capital Q, in order to make the net force on small q to be 0? देखिए हम लोग एक क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पहले, और एक चार्ज यहाँ पर है 4q प्लस में, यहाँ पर q है और यहाँ पर है q। अब बोल रहा है ये डिस्टेंस है l टोटल, ये l/2 और ये भी l/2। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू जीरो, इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो चलिए पहले इस पर देखते हैं हम लोग क्या क्या फोर्स आ रहा है। तो एक तो ये +4q का फोर्स आएगा, F4q का आएगा, फिर प्लस FQ का आएगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो किस पर, इस चार्ज पर फोर्स, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से क्या, 4q इंटू क्यू डिवाइड बाय
यहाँ पर के रहने देते हैं, डिवाइड बाई डिस्टेंस है एल, इसका स्क्वायर प्लस ड्यू टू क्यू चार्ज, इस पर कितना फोर्स आएगा, के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई एल बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ पर से 4Q स्क्वायर, या जो भी कॉमन हम लोग पहले उस पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाय एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर में रहेगा 4Q प्लस, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आ जाएगा Q, और यहाँ पर हम लोग का ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, Q इंटू 4 इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, 4Q प्लस 4 कैपिटल Q इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग का कैपिटल Q का वैल्यू आ गया -Q, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन एक क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ among the curves shown in the figure possibly represents electrostatic field line। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या होता है, कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। तो देखिए यहाँ पर कंडक्टर जो है इस पर कुछ एंगल से है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है ये लाइन, ये फिगर रिजेक्टेड हो गया। ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दोनों से क्या होगा, एग्जिट करेगा, तो ये करेक्ट डायग्राम लग रहा है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ऑलवेज बाहर आता है, बट ये पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देन इधर देखिए यहाँ पर क्लोज लूप बना रहा है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी है कंडक्टिंग सरफेस है, क्लोज लाइन तो कभी बन नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देन ये था हम लोग का पार्ट 1, और हम लोग 2-3 पार्ट लाएंगे, और ओवरऑल 100 क्वेश्चन रहेगा, क्वालिटी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।